नमस्ते, मैं दिगंबर कुमार। मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कॉलेज यमुना विहार से बीए ऑनर्स इन सोशल वर्क में ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। इस ग्रेजुएशन के तहत मैं इंटर्न के पद पर नई सोच नया आरंभ फाउंडेशन में इंटर्न हूँ आयोजित कर रहा है। इस अवसर पर हम डॉक्टर प्रीति राय, जो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंधित है, उनकी राय जानने आए हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते, धन्यवाद। जो अंगदान है और ये नई सोच नया आरंभ जो ये कार्य कर रहा है, मैं इनको बहुत बहुत कंग्रेचुलेट करती हूँ और मुबारक देती हूँ कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में हम लोगों को ज़्यादातर लोगों को जानकारी नहीं है अंगदान के बारे में, और अवेयरनेस इसका स्प्रेड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत लोग हैं जिनको कितने अंगों की ज़रूरत है और लोग आते नहीं हैं अंग देने के लिए, उनको मालूम ही नहीं है कि कैसे डोनेट करना है, कहाँ डोनेट करना है, कुछ नहीं मालूम होता। मैं अपनी फैमिली में मेरा जो नेफ्यू था अरविश, उसके लिए हमें पता चला था कि किडनी फेलियर हो गया है। तो 2013 से मुझे ऑर्गो के बारे में पता चला था, जब मेरे फादर की डेथ हुई थी एम्स में। तो जब वो मॉर्चरी से हम बॉडी ले रहे थे तो मेरे को सामने बड़ा सा ऑर्गो का बोर्ड दिखा, एंड देन आई कॉल्ड ऑर्गो फॉर द फर्स्ट टाइम। और मैंने कहा कि पापा की जो भी ऑर्गन्स वो ले सकते हैं वो ले लें। और वो आए थे कि उन्होंने कहा कि भाई ऐसे डेथ हुई है और जो भी कंडीशन थी, वी कैन नॉट टेक लाइक ऑल द ऑर्गन्स। जो भी मैंने कहा, कहते हैं हम रिसर्च के लिए बॉडी ले सकते हैं। तो दैट इज़ अनदर थिंग कि अगर आपकी बॉडी के कोई भी वाइटल ऑर्गन्स किसी को टर्मिनल इलनेस वाले किसी पेशेंट को नहीं दिए जा सकते, तो बॉडी रिसर्च के लिए भी यूज़ होती है। पेशेंट्स जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनको भी चाहिए होता है। तो मैंने कहा नहीं ठीक है, आप फादर की बॉडी से जो भी ऑर्गन्स आप डोनेट जो भी निकाल सकते हैं निकाल लीजिए। एंड दे टुक द बॉडी, और फिर मेरे को बॉडी वो वैसे ही रैप करके मिल जाती है, एंड फिर हम प्रॉपर अपना क्रेमेशन कर सकते हैं और हमें मालूम नहीं चलता है कि क्या बॉडी से निकाला है। बॉडी उसी कंडीशन में हमको वापस मिलती है, तो इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। फिर मेरे फादर इन लॉ भी बहुत ज़्यादा डोनेट करने के लिए थे आइज़ के लिए, तो उन्होंने तो 2001 में मेरी मदर इन लॉ, जो जैसे जिसकी डेथ हो जाती है और जिसका भी इच्छा होती है या मंशा होती है कि हम ऑर्गन्स डोनेट करें, जैसे मैंने अपनी पूरी बॉडी भी डोनेट कर रखी है नेशनल, ये जो आपका किडनी फाउंडेशन वाले में, तो पूरी बॉडी हमने डोनेट करी हुई है, लेकिन कार्ड भी रखती हूँ मैं अपने पास। बट इन केस अगर मेरे को कुछ होता है, घर वालों को इतना अवेयर होना चाहिए सबको कि इसकी इच्छा थी, या हम जो भी पार्ट्स डोनेट कर सकते हैं। घर में अगर डेथ होती है तो हम आइज़ डोनेट कर सकते हैं, टिश्यू डोनेट कर सकते हैं, बोन्स के कुछ पार्ट हम डोनेट कर सकते हैं। बट अगर हॉस्पिटल में ब्रेन डेड होता है पेशेंट, तो उसके काफ़ी सारे ऑर्गन्स काम आ सकते हैं। लिवर है, किडनी है, लंग्स है, टिश्यूज़ हैं, बोन्स है। तो जो बातें हमें नहीं भी पता होती, तो इसकी अवेयरनेस स्प्रेड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सीडेंट पेशेंट्स होते हैं, उनके कितने ऑर्गन्स यूज़ कर सकते हैं, तो ये इसकी अवेयरनेस स्प्रेड करने जो एक नई सोच नया आरंभ है, या ऑर्गो है, या नोटो है, इसमें सफदरजंग हॉस्पिटल में, आई थिंक इसके साथ हमको हॉस्पिटल्स को जोड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो हमारे एरिया में छोटे छोटे हॉस्पिटल्स हैं, अगर वो लोग भी एक बन जाएं कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी, कि घर में किसी का कुछ हुआ है तो वो फटाफट आ जाए और ले लें आईज या जो भी पार्ट ले सकते हैं, आई थिंक उससे काफ़ी अवेयरनेस भी स्प्रेड होगी। और RWAs में आप लोग अगर ऐसे राइड वाले साइक्लोथॉन या वॉकेथॉन कुछ अगर ऑर्गेनाइज करेंगे तो उससे अवेयरनेस काफ़ी स्प्रेड होगी। तो you people are doing really good, Digambar and Melvin. I really congratulate you that youngsters are coming forth with all this, and I'm really happy that you are doing a wonderful noble job. Thank you. धन्यवाद मैम। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो शिक्षित वर्ग है समाज का, वह तो इस वर्ग में आगे है, हाँ। लेकिन वह तबका जो पीछे रह गया है, जो केवल देख रहा है लेकिन चीज़ों को आगे नहीं बढ़ा रहा है, आप उनके लिए क्या मैसेज देंगे कि वो भी आगे है? जैसे कि एक फैक्ट ये हम देखते हैं कि भारत में हर 5 लाख लोगों की मृत्यु होती है, लेकिन केवल कुछ % लोगों को ही मिल पाता है। हाँ जी। इतनी बड़ी तादाद में मृत्यु होना और लोगों को वापस अंग ना मिल पाना भारत देश के लिए बहुत बड़ी क्षति भी है। हाँ जी। मैं चाहूँगा कि आप कुछ ऐसा मैसेज दें कि यंगस्टर्स आगे आए इस मुहिम में। देखिए, घर में जो हमारे ओल्ड लोग हैं या वृद्ध लोग हैं, उनकी ना थोड़ी रूढ़िवादी सोच है।
वो ये सोचते हैं, कई लोगों का मैंने बात करी, वो कहते हैं आंखें देंगे तो अगले जन्म में हमें आंखें नहीं मिलेंगी, हम अंधे पैदा होंगे। हमारे घर में भी जब मेरे नेफ्यू का ये हुआ तो मैं किडनी देना चाहती थी, लेकिन उनको लगता था कि तुम्हें कुछ हो जाएगा, अगर तुम दे दोगी तो तुम्हारे बच्चों को कौन देखेगा। तो वो दैट इज़ नेचुरल, बट उसमें मेरा मतलब बहुत सौभाग्य समझिए कि मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, माँ की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उन्होंने कहा था कि अगर इन केस नीड होगी, हमें डोनर नहीं मिलेगा तो मैं दे दूँगा, या मेरे भाई ने कहा था कि तुम नहीं, मैं दूँगा। हम लोग डोनेट करने के लिए तैयार थे, लेकिन वो टाइम जो होता है वो बहुत क्रूशल होता है कि जब डायलिसिस शुरू होता है किडनी पेशेंट का, उसके बाद इन्फेक्शंस बहुत होती रहती हैं और फिर मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्व हो जाते हैं और उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम लोग उस स्टेज पे पहुँचे ही नहीं कि हम दे पाएँ, हम चाहते हुए भी नहीं दे पाए थे। तो इसमें डोनेशन जो देता है, जो डोनर होता है, मैं ये बोलना चाहूँगी, जो लोग पढ़े हैं या नहीं भी पढ़े हैं, कि डोनर जो होता है उसको कुछ नहीं होता है, जो रेसिपिएंट होता है, जिसको लेना है उसको अडेप्ट करना है दूसरे के ऑर्गन को, तो उसको कुछ कॉम्प्लिकेशन होती है, लेकिन उसमें फिर वो देते हैं इम्यूनोसप्रेसेंट्स देते हैं उनको ठीक करने के लिए कि वो अडेप्ट कर ले। तो उसको ज़्यादा थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। जो डोनेट मतलब जो रेसिपिएंट है, डोनर को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आगे आना चाहिए। जी मैम, एक तो राइट ऑफ हेयर कैंपेन अपने साइकिलिंग के माध्यम से पूरे ऑल इंडिया में टूर करता है, साथ ही ये नई सोच नया आरंभ फाउंडेशन उत्तराखंड के बच्चों में मुख्यतः कार्य कर रही है। तो मैम इन सभी के साथ ये कार्य भी चल रहा है जो और वो में, तो कोई आपका निजी राय कि आपके परिवार में किसी को इस चीज़ का लाभ मिला हो और वो या फिर लाभ उन्होंने किसी और को दिया हो, मैं ये भी जानना चाहूँगा। नहीं, लाभ तो नहीं मिला। हम लोग ने एम्स में अरविश के लिए और चेन्नई में, क्योंकि साउथ इंडिया में लोग ज़्यादा एजुकेटेड हैं, तो हमने रजिस्टर करा था डोनर के लिए। तो हमें डोनर तो बाद में मिला, जब उसकी वो बहुत जल्दी उसकी डेथ हो गई थी। अक्टूबर में, जनवरी में पता चला और 10 महीने में ही बच्चा चला गया हमारे हाथ से। जून से उसकी प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, तो हम नहीं उसको डोनेट कर पाए। लेकिन मैं यही चाहूँगी कि जल्दी से जल्दी अगर ऐसा होता है, और सबसे बड़ी बात है कि किडनी फेलियर पता जब चलता है जब दोनों किडनी फेल हो जाती है। एक किडनी फेल होती है तो इंसान को पता ही नहीं चलता है, क्योंकि दूसरी किडनी काम कर रही है। तो जब वो दोनों किडनी फेल हो जाती है तब जाके पता चलता है, और इट इज़ टू लेट। तो जल्दी एक्शन लेना चाहिए और जल्दी ही कुछ डोनर मिल जाए या डोनेशन जल्दी कर देना चाहिए, जो हम रिग्रेट कर रहे हैं अभी। जी, हाँ जी। तो मैं स्वयं दिगंबर राइट ऑफ हेयर कैंपेन के तहत आपका शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद हूँ कि आपने हमारे अपना इतना कीमती समय दिया, और बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपके लिए। मैं आपसे चाहूँगा आप लोग कुछ बात करें। नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रही। आप लोग जो कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा नोबल कार्य कर रहे हैं, और आप लोगों को बहुत क्या बोलूँ, आशीष और इतना मन से दुआ निकलती है कि आप लोग इसी तरीके से सबकी अवेयरनेस स्प्रेड करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जानें बच पाएँ। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू।